हे महाबाहो, तुम तो मेरे सखा भी हो और मुझे अत्यंत प्रिय भी। इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें कुछ परम उपदेश कहूँगा, उसे ध्यान से सुनकर ग्रहण करो। चाहे देवता हो या महर्षि, मेरे मूल स्वरूप को वे भी नहीं जानते, क्योंकि हर प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि स्रोत मैं ही हूँ। मृत्यु लोक में रहकर भी जो ये जानता हो कि मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ और सभी लोगों का स्वामी हूँ, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति सभी पापों और मोह से मुक्त हो जाता है। विवेक, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यनिष्ठा, इंद्रियों का निग्रह, मन में संयम, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, भय, निर्भयता, अहिंसा, समान भाव, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, मनुष्य के ये विविध प्रकार के गुणों का स्रोत मैं हूँ। सप्त महर्षि और उनसे पूर्व 4 मनु मेरे ही मंशा से उत्पन्न हुए और मेरे ही मानस पुत्र थे। सभी लोगों की प्रजा इन्हीं की संतान है। जो कोई भी तत्व से मेरे ऐश्वर्य और अपार शक्ति को जानता और समझता है, वो निरंतर मेरी भक्ति युक्त कर्मयोग के पथ पर दृढ़ हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। मैं ही सबका आदि स्रोत हूँ। ये समस्त सृष्टि का विस्तार मुझसे हो रहा है। इस सत्य को जानने वाले ज्ञानी जन भाव विभोर होकर मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। मेरे भक्तों का मन सदा मेरे विचारों में रमा रहता है। उनका पूरा जीवन मुझे समर्पित रहता है। अन्य लोगों को मेरा बोध करवा के आपस में मेरे ही कथामृत का सेवन करके ये नित्य संतोष और दिव्य शांति में मग्न रहते हैं। जो निरंतर मुझ में लीन होकर प्रेम भाव से मेरी भक्ति करते हैं, जिनकी सदा मुझसे प्रीति है, उन्हें मैं वो ज्ञान और विवेक देता हूँ जिससे वो मुझे सहज ही प्राप्त कर सके। अपनी स्वाभाविक करुणा से मेरे भक्तों के कल्याण के लिए मैं उनके हृदय से उनके अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से मिटा देता हूँ। आप ही पर ब्रह्म हो, परम धाम भी आप ही हो। आप ही परम दिव्य तत्व हो, दिव्य शाश्वत प्रथम पुरुष आप हो। सभी से पर आदि पुरुष अजन्मा आप हो। सभी ऋषि और नारद, आसित, देवल और व्यास जैसे देवर्षियों ने भी आपका वर्णन इसी प्रकार किया है। आप स्वयं भी मुझसे वही कह रहे हो। हे केशव, आपने जो कुछ भी मुझे अब तक समझाया, मैं उन सभी को सत्य मानता हूँ। चाहे देव हो चाहे असुर, हे भगवान, आपके व्यक्तित्व के महिमा को कोई नहीं जान सकता। सकल जगत में व्याप्त रहने वाले सर्वेश्वर, आपकी दिव्य विभूतियों को केवल आप ही जानते हो। आप ही पुरुषोत्तम हो, आदि स्रोत हो, देवादिदेव हो, जगतपति हो। कृपया मुझे आपके उन दिव्य विभूतियों के बारे में भी बताएं जिनसे आप समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो। हे योगेश्वर, मैं आपको जानूं कैसे? किस प्रकार आप ही का चिंतन करता रहूं? किन रूपों में आपका ही स्मरण करता रहूं भगवान? हे जनार्दन, कृपया फिर से मुझे आपकी दिव्य स्वरूप और विभूतियों का विस्तार से वर्णन करें। आपका मधुर वर्णन सुनकर भी मेरी लालसा नहीं मिट रही। आपके कथा अमृत का मैं जितना अधिक पान कर रहा हूँ, उतनी ही अधिक मेरी प्यास बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है गुरुश्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपने दिव्य स्वरूपों के बारे में बताऊंगा, किंतु केवल वही जो प्रधान है, क्योंकि मेरे दिव्य स्वरूपों के विस्तार का तो कोई अंत ही नहीं।
हे गुड़ाकेश, मैं सभी जीवों के शुद्ध अंतकरण में स्थित आत्मा हूँ। सभी जीवों के जीवन का आरंभ, मध्य और अंत मैं हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में सूर्य, मरुतों में मैं मरीचि हूँ और नक्षत्रों में मैं चंद्र हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्रदेव, इंद्रियों में मैं मन हूँ और प्राणियों की जीवन शक्ति मैं हूँ। मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में कुबेर, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु पर्वत। हे पार्थ, मैं पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में मैं सागर हूँ। मैं महर्षियों में ऋषि भृगु हूँ और वाणी में ओमकार। मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ और स्थावरों में हिमालय। सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ, देवर्षियों में नारद मुनि, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि। मैं अश्वों में अमृत मंथन से उद्भव होने वाला उच्छेश्रवा हूँ और गजों में ऐरावत। सभी नरों में मैं नरपति हूँ। मैं शस्त्रों में वज्र हूँ, गौवंशों में कामधेनु, संतान उत्पत्ति की प्रेरणा में मैं कंदर्प हूँ और सर्पों में वासुकी। नागों में मैं शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण। मैं पितरों में आर्यमा हूँ और दंड नायकों में यम। मैं भक्तों में प्रहलाद हूँ, उग्र शक्तियों में काल। वनचरों में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। सदा गति में रहने वालों में मैं पवन हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। जलचरों में मैं मगर हूँ और बहती नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि में जो कुछ भी है उसका आदि, मध्य और अंत मैं हूँ। सभी विद्याओं में मैं आध्यात्मिक विद्या हूँ और तर्क संगत चर्चाओं के बाद उद्गम होने वाला अंतिम सत्य मैं हूँ। मैं अक्षरों में आकार हूँ, समासों में द्वंद्व समास। मैं कभी न खत्म होने वाला समय हूँ और सृजनकर्ताओं में मैं ब्रह्मा हूँ। सभी प्राणियों के प्राण हरने वाला मृत्यु मैं ही हूँ और मैं ही सृष्टि में निरंतर पैदा होने वाले प्राणियों की उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, शोभा, वाणी, स्मृति, सेवा, धीरज और क्षमा हूँ। सामवेद के श्लोकों में मैं बृहत समा हूँ और छंदों में गायत्री मंत्र। महीनाओं में मैं माघसर हूँ और ऋतुओं में वसंत ऋतु। छल कपट में मैं द्रुत कीड़ा हूँ, तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। मैं विजय हूँ, मैं प्रयत्न हूँ और सत्व लोगों की सत्व शक्ति मैं हूँ। मैं यादवों में वसुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन। मुनियों में मैं व्यास हूँ और कवियों में उसान हूँ। दमन करने के उपाय में मैं दंड हूँ, विजय की इच्छा रखने वालों में मैं नीति हूँ। मैं रहस्यों में मौन हूँ और ज्ञानियों की बुद्धिमता मैं हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जगत के जन्म का बीज मैं हूँ। वो चाहे चर हो चाहे अचर, मेरे बिन किसी का अस्तित्व संभव नहीं। हे परंतप, अनंत है मेरे दिव्य विभूतियों का विवरण। मेरे असीम स्वरूपों का केवल निर्देश मात्र वर्णन तुम्हें बताया है। सृष्टि की प्रत्येक पदार्थ जिसमें प्रकाश, शोभा और शक्ति है, यह निश्चय ही जानो कि वह मेरे तेज का अंश मात्र है। किंतु हे अर्जुन, इससे अधिक जानने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल इतना जान लो कि मेरे एक अंश मात्र से मैं पूरे ब्रह्मांड को धारण कर उसका जतन करता हूँ।